नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, और जो पाम का आपका स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर स्क्वेरिश हैंड में है, और ये बेसिकली यहाँ पर हार्ड वर्किंग नेचर एंड पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। तो इस कंडीशन में चाहे फिजिकल हो या मेंटल, कभी किसी प्रकार के हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटते हैं, और इसे कहते हैं बेसिकली अर्थ एलिमेंट हैंड, जिसमें स्क्वेरिश पाम और शॉर्ट फिंगर हो, और ये व्यक्ति को प्रैक्टिकली और इमोशनली स्टेबल बनाता है। बचपन से इतनी तकलीफ़ें देख ली होती हैं लाइफ में कि शायद कुछ देखना बाकी नहीं होता। इसीलिए तमाम तरह के प्रेशराइज एंड स्ट्रगलिंग सिचुएशंस को ईजिली हैंडल टेकल करने की कैपेबिलिटी आप जैसे जातकों में जो होती है, वो किसी और यहाँ पर एलिमेंट वाले हैंड के जीवन में नहीं हो पाती, और बहुत ईजिली सारे प्रेशराइज सिचुएशन को हैंडल टेकल कर आगे निकलने वाले होते हैं। इनफैक्ट और ज़्यादा एक प्रकार से चैलेंजिंग सिचुएशंस में कूल कामली रिएक्ट करते हैं और ईजिली वर्क करते हुए निकलते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका जो क्वेरी है कि गवर्नमेंट जॉब होगा या नहीं, तो आप जैसे जातकों का ही गवर्नमेंट जॉब होता है। जितने भी टॉप पोजीशन अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट आज के टाइम में अवेलेबल हैं, उनमें से 85% लोगों का जो पाम है वो यहाँ पर अर्थ एलिमेंट में ही आता है, और सब ने अपने लाइफ में खूब संघर्ष किया, इतना कंपटीशन क्रैक किया, तब जाकर आज वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ पर ये बात समझ लीजिएगा कि हार्ड वर्क इज़ मैंडेटरी आप जैसे जातकों की लाइफ में, और उसी के द्वारा ग्रेटेस्ट सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी लाइफ में मेंटेन होती है। जब भी लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंटली रन हो रही हो या इंडिपेंडेंट बिहेव कर रही हो बाकी फिंगर से, तो ये दर्शाती है कि आप सुन सबकी लेते हैं, लेकिन अंततः करते अपने मन की हैं, और आपको कहीं ना कहीं स्टेज फियर है, इसीलिए आपकी लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है। इस कंडीशन में मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट भी वीक होता है, शर्मिलापन एंड एक प्रकार से हिचकिचाहट भी देखने को मिलती है। अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय पब्लिक स्पीकिंग थोड़ी वीक पाई जाती है, इसीलिए इंटरव्यू फेस करने में डिफ़िकल्टीज आ सकता है। इसलिए अपने स्पीकिंग और एक प्रकार से कॉन्फिडेंस के ऊपर थोड़ा आपको ज़्यादा वर्क करना चाहिए। इस प्रकार के गैप भी अधिक खर्चीलेपन की निशानी होती है, और जो ये टिल्टेड फिंगर आप देख रहे हैं, ये हार्ड वर्किंग यहाँ पर्सनैलिटी को और ज़्यादा बढ़ाता है। सेटन जब टिल्टेड होता है तो इस कंडीशन में अधिकतर काम खुद के दम पर करना पसंद करते हैं, किसी की हेल्प नहीं लेते। और जब यहाँ पर फर्स्ट फिंगर भी टिल्टेड हो, तो उस कंडीशन में ये स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत इंक्रीज कर देता है। वहीं यहाँ पर फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच दे रही है, थोड़ी बहुत है आड़ी रेखाएं जो रिश्तों में थोड़ा तनाव दूरियाँ देती हैं, बाकी सीधी खड़ी रेखाएं ज़्यादा है तो एट द एंड सारे रिलेशन आपके मेंटेन हो जाएंगे। फिंगर के नोट्स भी तकरीबन डेवलप ठीक है, तो ये स्पष्टवादी किस्म का नेचर देते हैं। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना भी बेसिक नेचर में होता है। फेलेंजेस और इंटरनल मार्स में ये इंटरनल मार्स डिस्टर्ब है आपका, तो इस कंडीशन में हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ माइनर इश्यूज एंड वरीज देखने को मिलता ही है। हेल्थ के रिगार्डिंग उतार चढ़ाव मेंटेन होता है, इसीलिए योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज जैसी चीज़ों को अपने लाइफ में परमानेंटली इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी डिस्टर्बेंस या ट्रबल ना आ सके। थंब का साइज शॉर्ट है, टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। बेफिजुल की बातें, बेकार की बातें कहीं सुने, इधर उधर की बातों से दूर देखने को मिलते हैं। योग का चिन्ह है तो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा ये क्रिएट करता है अगर स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं, मेडिटेशन रेगुलर बेस्ड करते हैं। सेकंड फेलेंस की लेंथ अच्छी है तो तथ्यों के साथ अपने बात को कहने व सुनने की आदत रहेगा। इसके अलावा जो चंद्र है वो ज़्यादा एक्टिव है तो कल्पनाशील व्यक्तित्व होता है। शुक्र एक्टिव है तो मैरिड लाइफ में लग्जरीज कंफर्ट अच्छा पाया जाता है, और जब भी राहु का क्षेत्र बीच से दबा हो तो पैसा अच्छा आ पाता है, जीवन में पैसा बढ़िया देखने को मिलता है। गुरु की स्थिति में देखेंगे तो प्रोग्रेस लाइन लाइफ लाइन से निकली है, तो बहुत एम्बिशियस नेचर एंड अप्रोच होता है, कभी भी खाली बैठना पसंद नहीं होता, और लगातार प्रयत्नशील होते हैं अपने लाइफ स्टाइल को बेटर करने के लिए। इसीलिए लग्जरीज कंफर्ट दिन प्रतिदिन या साल दर साल बढ़ता ही है। और भी अनदर प्रोग्रेस लाइन है, तो ये सब भी रेखा जुनूनियत किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। हौसला बुलंद और ऊंची सोच व्यक्तित्व रखने वाले होते हैं। जितनी इसके अलावा आड़ी रेखा है, ये धार्मिक प्रवृत्ति दर्शा रही होती है। रूढ़िवादी किस्म की पद्धतियों को अपनाते हैं, आशावादी रहते हैं, बच्चे संस्कारी निकलते हैं,
आपका फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रगल ज़्यादा रहा है और आगे भी रह सकता है, क्योंकि जब भी शनि दब रहा होता है पर्वत गुरु को लेकर के, तो कभी भी फैमिली से उतना सुख मिल नहीं पाता जितना एक्सपेक्ट करते हैं। इसके अलावा फैमिली के लिए लाइफ में करना ही पड़ता है, उधर रिटर्न से मिलना मुश्किल होता है। यहाँ पर अगर आप शनि का रेमेडी प्रेफर करें तो जीवन में जो उदासीनता फैमिली के रिगार्डिंग आ रही है वो फिर नहीं आएगी, और इनफैक्ट मैरिड लाइफ और ज़्यादा बेहतरीन आपकी चलेगी। मैरिड लाइफ का सुख और अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा। इधर पे एक फिश सिंबल का जो ये साइन देख रहे हैं, ये तमाम तरह की घटना, दुर्घटना, आकस्मिक तकलीफ, परेशानी जैसी चीज़ों से बचाता है, और ये अंततः जीवन में मोक्ष प्राप्ति के योग, अच्छे धनवान होने के योग, समृद्धवान होने के योगों को निर्मित करता है। लेकिन ओल्ड एज में क्यों कर रहा है, देरी से क्यों कर रहा है ये? क्योंकि शनि पर्वत दबा हुआ है, तो इसके रिजल्ट ये देरी से दे रहा है। तो इसका जब रेमेडी करते हैं तो रिजल्ट और अच्छे आने लगते हैं, फोकस बढ़ने लगता है, कंसिस्टेंसी लाइफ में बढ़ने लगती है। जिस भी कारण से उदासीनता आ रही है, ये तकलीफ़ें आ रही हैं, वो सब खत्म होने लगता है। मून लक लाइन की जब अवेलेबिलिटी होती है तो मदर से कनेक्शन अच्छा होना, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ होना, शादी के तत्पश्चात कंफर्टेबिलिटी बढ़ना, मन का सब काम शुरू होना लेकिन प्रॉपर एंडिंग मन का काम का ना होना, ये भी कॉम्बिनेशन है। लक लाइन जब इतना रुक रुक करके चले तो प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव मेंटेन होता है, रुकावटें आती हैं, और ये जितनी रुकावटें ये आपको सब 35 के बाद में आ सकती है। हेल्थ के रिगार्डिंग आ सकती हैं, हेल्थ के डिस्टर्बेंस के रिगार्डिंग। अनदर सेपरेट लाइन यहाँ से चलते हुए जुपिटर की तरफ भी देख रही है, तो जीवन में धन भी अच्छा कमाएंगे, नाम भी अच्छा कमाएंगे, लेकिन ध्यान रहे सैटर्न को मजबूत करेंगे तो जिस भी प्रकार की रुकावटें हैं या जिस भी प्रकार की तकलीफ़ें अभी तक आ रही हैं या आगे आएंगी, वो सब खत्म होती देखने को मिलेगी। बीच की इन रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं, दूसरों को एडवाइस एंड सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं, और सूर्य की जो रेखा है वो तकरीबन मस्तिष्क रेखा के नीचे से चल रही है। तो अपने खुद के दम पर नाम अच्छा कमाना, टॉप पोजीशन या अथॉरिटी पर विराजमान होना, रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी होना, संघर्ष ऑब्वियस है कि बहुत ज़्यादा होना, लेकिन जैसे ही 36 का उम्र आप टच करेंगे बहुत ज़्यादा रिकग्निशन आपको आपके काम के रिगार्डिंग मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये सूर्य रेखा अगर सीधे चल रही होती बिना रुके हुए तो अच्छी रहती। अब यहाँ देख सकते हैं कि आड़ी तिरछी रेखा लगातार यहाँ काट रही है इस प्रकार से, तो ये इस बात को दर्शाती है कि आपका कोई काम एक बार में नहीं होता है, अनेकों प्रयास के बाद, अनेकों रुकावटें के बाद काम होते हुए देखने को मिलता है। और अपनों ही लोगों से धोखा मिलना, मिसगाइड या मिसयूज़ होना, या फिर षड्यंत्र रचा जाना, पिता से वैचारिक अनबन मतभेद होना, जो स्टडी की है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने में डिफ़िकल्टीज आना, गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कोई ज़्यादा बेनिफिट ना मिलना, फोकस में कमी होना, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के बाद भी किसी काम का क्रेडिट ना मिलना, ये सब आम बात होती है जब ऐसे साइंस होते हैं। तो यहाँ पर जो सैटर्न रेमेडी आप करेंगे उसके बाद जो है आपका सूर्य भी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अगर ठीक हो जाएगा, और गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली फिर आपको यहाँ पर मिल पाएगा। दूसरी बात, जिस भी प्रकार की कमियाँ हमने अभी तक सूर्य में आपको बताई है, ये सब कमियों में धीरे धीरे सुधार होने लगेगा। तो जो वैल्यू है लाइफ में आपका दूसरों के जीवन में बढ़ना शुरू हो जाएगा, और क्रेडिट फिर काम का मिलने लगना, सारी पॉजिटिविटी धीरे धीरे कर आ जाएगी। अब इसी के अतिरिक्त स्क्वायर का भी साइन है, जो इस बात को दर्शाता है कि अपने दम पर अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, आप आलीशान घर बना पाएंगे, या फिर पिता को अच्छा खासा सुख दे पाने में सक्षम रहेंगे, या घर परिवार को सुख, कुटुंब को सुख अच्छा दे पाएंगे। मरकरी माउंट के ऊपर जब भी आड़ी रेखा होती है या क्रॉस का साइन होता है तो अपने ही किसी खास से बहुत बड़ा धोखा मिल जाता है, इसलिए पार्टनरशिप में कोई बिजनेस या कोई भी वर्क नहीं करना चाहिए। कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा वर्क करना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन वीक पाई जाती है। स्टेज फियर तो होता ही है, लेकिन इस कंडीशन में जब क्रॉस का साइन हो तो कब क्या बोलना है, कैसे अपनी बात को प्रस्तुत करना है या भावना को व्यक्त करना है, ये भी करने में थोड़ी दिक्कतें आने लग जाती हैं, और स्टडीज़ में ये रुकावट देता है। इसलिए यहाँ पर आपको आगे से लेकर के कम्युनिकेट करना, गाय को हमेशा चारा खिलाते रहना, कोई भी पंछी को दाना देना, ये सारे जो काम हैं ये बुध को और मजबूत करते हो। सबसे अच्छा जो रेमेडी है इन सबसे लाख गुना अच्छा और सर्वश्रेष्ठ वो है विष्णु सहस्त्र नाम सुनना पर डे। तो इससे बुद्धि बहुत तीव्र होती है, कम्युनिकेशन से लेकर के ओवरऑल जो लाइफ के प्रोस्पेक्ट हैं वो सब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते दिखाई पड़ते हैं, फिर कोई ऑब्लिगेशन ट्रबल आता ही नहीं है। इसके अलावा जितनी भी रेखा यहाँ तक पहुँच पा रही है ये सब गुड लर्निंग कैपेबिलिटी, गुड अर्निंग कैपेबिलिटी और हेल्थ में सुधार होने जैसी इंडिकेशंस दे रही है। हृदय रेखा में आइलैंड के ऐसे फॉर्मेशन हेल्थ के रिगार्डिंग कोई ना कोई माइनर इश्यूज टेंशन देते हैं। फिर यहाँ पर आपकी जो हृदय रेखा है उसमें बारीकी से आप देखेंगे तो ये हृदय रेखा डबल लाइन के साथ यहाँ पर चल रही है, तो
इमोशंस फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस कराती हैं ये रेखा सीधे जुपिटर से कंजंक्ट हो गई, इसीलिए ये आपको आशावादी किस्म का व्यक्तित्व और यहाँ पर वर्कोहॉलिक नेचर दे रही है। तो खाली बैठना पसंद नहीं होता है, कुछ ना कुछ वो वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सनैलिटी ज़्यादा होना। इमोशनल नेचर है आपका, लेकिन इमोशंस पे कंट्रोल है। किस प्रकार से अपने इमोशंस को शो करना है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो इसीलिए ये जो बायफोर का साइन है इसे विष्णु सिंबल कहते हैं और ये स्टार्टिंग लाइफ अगेन टफ देता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे ग्रोथ अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ देखेंगे माइंड लाइन के बारे में, तो माइंड लाइन लाइफ लाइन से बहुत ज़्यादा दूरी बना करके चल रही है। तो बचपन से ज़िद्दीपन ज़्यादा रहा है, बचपन से बुद्धिमानी अच्छी रही है, क्योंकि जब इंडिपेंडेंट माइंड लाइन चल रही है तो अधिकतर काम खुद के दम पर कर रहे हैं विदाउट एनी हेल्प, तो बुद्धिमानी है ही तभी ये कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा व्यक्ति को एक प्रकार से बुद्धिमान बनाने के साथ साथ मजबूत व्यक्तित्व, मानसिकता, ज़िद्दीपन दे देता है। अभी उम्र 24 के आसपास में है आपकी, प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर आपकी माफ़ करें, अभी उम्र आपकी 26 के आसपास में, और यहाँ पर आपकी जो प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हो रही है वो हो रही है 28 से। तो 28 के एज में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करिए, ग्रोथ मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, क्योंकि सूर्य पर रेखा देख रही है तो गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा और लगातार प्रोग्रेस आपको मिलेगा। इसलिए टीचिंग लाइन में ग्रोथ के चांसेस पूरे के पूरे हैं आपकी लाइफ में 28 के बाद से। और उसके अतिरिक्त जितनी भी रेखा ये नीचे की तरफ से आ रही है ये सब इल्यूजन देती है, भ्रमित करती है, ध्यान भटकाती है। और फिर माइंड लाइन एट द एंड जो बायफोर्क हो रहा है ये इंटेलिजेंसी, क्लेवर एटीट्यूड, मेंटिलिटी सबको बहुत इंक्रीज़ करती है। अर्निंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी ये रेखा करवाती है। तो ऐसा है कि आगे चल के बहुत अच्छा खासा ग्रोथ है आपकी लाइफ में। जितना भी मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर है वो सब बहुत हद तक कम हो जाने वाला रहेगा। और मेंटल स्टेबिलिटी के साथ साथ पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में बहुत अच्छे लेवल का आपका बढ़ने वाला भी है, क्योंकि जब सूर्य की रेखा यहाँ से, शनि की रेखा यहाँ से जब निकलना शुरू होती है तो अपने प्लानिंग के द्वारा, अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा जो काम करते हैं उन सब में बहुत ज़्यादा प्रगति या सफलता प्राप्त होने के योग निर्मित होते हैं। और बायफोर्क से फिर बायफोर्क हो रहा है तो इंटेलिजेंसी तो बहुत अच्छी देगा ही, चतुर चालाकीपन ये देता है। काम के तरीके में बदलाव करते हैं, ना कि काम में बदलाव करते हैं। इसीलिए हर परिस्थिति से लाभ निकलवा पाने की योग्यता, हर परिस्थिति को झेल पाने की या हर नकारात्मक परिस्थितियाँ लोगों से निकल पाने की योग्यता आप जैसे जातकों में बहुत अच्छी पाई जाती है। ये कॉम्बिनेशन एक जो देख रहे हैं ये भी आपकी माइंड लाइन ही है, और ये माइंड लाइन और लाइफ लाइन जब भी इसे मर्ज चलता है तब तक लाइफ पूरा का पूरा स्टक रहता है। स्टक यानी एनर्जी जो है वो एक्सप्लोर नहीं हो पाती, एनर्जी कोई काम की नहीं हो पाती है। तो ये समय आपके जीवन का 22-3 के आसपास तक का था। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 28 से प्रोग्रेस लाइन निकली ही है और सपोर्टिव लाइन भी बहुत इंक्रीज़ होने लग रही है। तो स्पाउस का, दूसरों का आने वाले समय में या 28 के ही आसपास में अच्छा सपोर्ट मिलने लगेगा। तो मैरिज की भी संभावना इसी पीरियड में आपके जीवन में बहुत ब्राइट है। इसके अलावा ट्रायंगल का साइन बनना प्रॉपर्टी में बहुत गहरा इन्वेस्टमेंट करा देता है। तो यहाँ 2 ट्रायंगल बने दिखाई दे रहे हैं, एक इधर पे है और एक दूसरा इधर है, और ये समय आपके जीवन का रहेगा 34 से प्रॉपर्टी बहुत अच्छी बनना शुरू होगी, या प्रॉपर्टी के योग उसके बाद से बहुत अच्छे रहेंगे। और लाइफ लाइन के एंड में बायफोर्क के इतने साइन मल्टी ट्रैवलिंग्स को और फॉरेन ट्रैवलिंग को और एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होने जैसे योगों को भी निर्मित करता है। और जो मरकरी लाइन निकल रहा है ये टीचिंग लाइन में एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ दे देता है, और कोचिंग सेंटर भी चलाते हुए या फिर उसके द्वारा भी अर्निंग करते हुए पाए जाते हैं। मनी ट्रायंगल का तकरीबन फॉर्मेशन बना हुआ है, तो पैसा तो बहुत अच्छा आएगा, रुकेगा, उसका सदुपयोग भी हो पाएगा। अंदरूनी मंगल पे काम करना ताकि फिजिकल फिटनेस ठीक रहे, आउटर मास डेवलप ठीक है, जिसके कारण मेंटली स्ट्रॉन्ग है आप। हेल्थ या फैमिली के रिगार्डिंग जो स्ट्रगल आपको इनकेस आ सकता है वो आ सकता है 29 में और 32 के एज में, लेकिन उस समय देख सकते हैं कि सपोर्टिव लाइन स्ट्रॉन्ग है, तो चिंता वाली कोई भी बात ऐसी यहाँ पर नहीं है। शुक्र जब डेवलप्ड अच्छा होता है तो लग्जरियस लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल ये देता है। शादी के बाद रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत इंक्रीज होता है। फैशन, ब्यूटी या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट, नॉलेज अच्छा पाया जाता है। कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी देखने को मिलते हैं। 100 अरमान तकरीबन सब पूरे होते हैं। यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज देती है, जो नॉर्मली ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली प्रेशर से भी आता है। लेकिन आपका शुक्र वास्तव में अच्छा है, जो कि लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और फुली लग्जरीज व कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल देगा। यहाँ से जब भी कोई रेखा निकलती है जो चंद्र को कवर करे तो इसे विया लाइसा विया कहा जाता है, जो एक प्रकार का एडिक्शन देता है। वहीं स्क्वायर का साइन बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी देता है, और चंद्र पर इतनी आड़ी रेखा होना रेस्टलेसनेस यानी मन भटकाती है, बेचैनी देती है। यहाँ पर जो रेमेडी है वो आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा, लेकिन ओवरऑल ये आपका डोमिनेटिंग हैंड है राइट,
बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन माइंड लाइन से निकल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन आपकी लक लाइन हो रही है। सूर्य को मजबूत करना ज़रूरी है और मरकरी को मजबूत करना ज़रूरी है। सैटर्न रेमेडी आपको दे दिया जाएगा। गुरु अच्छा होने के कारण मैरिड लाइफ और टीचिंग लाइन से बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। और आपके केस में सबसे जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन लिए हुए बैठा है वो है आपका माइंड लाइन। माइंड लाइन जब व्यक्ति का स्ट्रॉन्ग होता है तो चाहे कितना ही उठा पटक या कितना ही तकलीफ जीवन में क्यों ना हो जाए, आप जैसे तक हार नहीं मानते, हिम्मत नहीं हारते। इसलिए बहुत इंस्पिरेशन व मोटिवेशन आप जैसे जातकों में होता है जो आगे आप दूसरों को दे पाएंगे। और जो भी काम करना है तो अपने मानसिकता पे ही करिएगा, जैसे लर्निंग पे, नॉलेज पे, ये आपको रिटर्न 1000% ज़्यादा देगा। बाकी सारी चीज़ें तो अपने जगह पे सेटल हो जाएगी, लेकिन आपका माइंड जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले रहा है, जिसके कारण एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस और अनएक्सपेक्टेड गेंस ये आपको आपकी लाइफ में मिल पाएगा। जहाँ तक मैरिड लाइफ के प्रोस्पेक्ट के बारे में भी बात करें तो लेफ्ट हो या राइट हैंड दोनों में जो सपोर्टिव लाइन है बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है। तो पार्टनर से कनेक्शन और अटैचमेंट बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पर माइंड लाइन अगेन इंडिपेंडेंट है, तो थोड़ा अपने जिद को मैरिड लाइफ में कम करेगा, क्योंकि सैटर्न की तरफ से उदासीनता प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए स्टार्टिंग मैरिड लाइफ में अगर सेक्रीफाइस करना पड़े पीछे मत हटिएगा। बाकी जितनी भी रेखा यहाँ से ये सब निकल रही है, ये सब हेल्थ को सुधारती है। और ओवरऑल देखा जाए तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है ही ज़रूरी। बाकी जो हृदय रेखा है उसमें त्रिशूल का चिन्ह है, तो शिव जी की आराधना करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, शिवलिंग पर अभिषेक करने से अधिकतर तकलीफ या परेशानियों में कमी आने ऑटोमेटिकली लग जाता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।